हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे विचारों के बारे में, यानी कि जो आपके थॉट्स हैं वो इतने मजबूत क्यों होते हैं। आपके विचारों के विस्तार के पीछे, यानी कि उनकी वृद्धि के पीछे आकर्षण का नियम होने से किसी भी चीज़ के साथ या वस्तु के साथ किसी स्तर का तालमेल बनाए बिना उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना संभव नहीं है। यानी कि आप जो भी पाना चाहते हैं, जब तक आपका उस चीज़ के साथ एक कनेक्शन नहीं होगा, एक तालमेल नहीं होगा, तो आप उस पर फोकस भी नहीं कर पाएंगे और अपनी मनचाही चीज़ या व्यक्ति को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जब आपका फोकस अपनी प्यारी चीज़ पर होगा जो आपको पसंद है और आप उस विचार पर जितना अधिक ध्यान देंगे और जितना ज़्यादा उस विचार वो आपको आता रहेगा, उसके साथ आपका एक वाइब्रेशनल तालमेल उतना ही पक्का होता जाएगा, यानी कि कनेक्शन होता जाएगा। किसी भी विचार पर आप वाइब्रेशनल तालमेल बना लेने से ऐसा महसूस करने लगेंगे जो आपको अपनी मनचाही चीज़ के साथ उस कनेक्शन को बढ़ने या घटने की जानकारी देगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप किसी विषय पर अधिक ध्यान लगाएंगे तो इससे जो आपकी रियल फॉर्म है ना, उससे आपका मेल या आपका जो डाउट है उतना ही पक्का होता जाएगा। क्योंकि अगर आपका खुद पर भरोसा आप करेंगे और उस शक्ति पर भरोसा करेंगे जिससे आप अपने लिए वो मनचाही चीज़ चाह रहे हैं, तो आपको अच्छी अनुभूतियाँ होंगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। वहीं अगर आप शक करेंगे, डाउट करेंगे, तो आपका आपकी रियल फॉर्म से तालमेल नहीं होगा और आपको फिर बुरी अनुभूतियाँ होने लगेंगी, यानी कि आपको बुरा महसूस होगा, आपका फोकस नेगेटिविटी पे चला जाएगा। किसी भी चीज़ पर ध्यान देना यानी कि आप उस चीज़ को आमंत्रित कर रहे हैं अपने जीवन में या जिंदगी में, यानी कि ध्यान देना इसे आमंत्रित करना होता है। दोस्तों, जब आप अपने किसी भी विचार पर ना अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि आपका फोकस होता है किसी एक बात पर, तो वो बढ़कर आपके जो वाइब्रेशनल मिश्रण है उसका एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। फिर चाहे वो आपका जो विचार है, थॉट है, किसी ऐसी वस्तु का हो जो आपको चाहिए या फिर ऐसी वस्तु का जो आपको नहीं चाहिए, आपका उस पर ध्यान होना ही उसे आपका अनुभव बनने के लिए आमंत्रित करेगा। हमारा ब्रह्मांड जो है वो आकर्षण आधारित है, इसीलिए इसमें छोड़ा हुआ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ समाया हुआ है। इसीलिए जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जिसका अनुभव आप लेना चाहते हो और उस पर आपका ध्यान केंद्रित हो, उसके लिए हाँ कहते हुए चिल्लाने से आप उसे अपने अनुभव में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जिसे आप अपने अनुभव में, यानी कि अपने एक्सपीरियंस में शामिल नहीं करना चाहते और फिर भी उस पर आप केंद्रित हैं, यानी कि आपका फोकस है वहाँ पे, तो उसके लिए नहीं कहकर चिल्लाएं, वरना आप उसे अपने अनुभव में शामिल कर लेंगे। आप इसे अपने हाँ या ना से अपनी ज़िंदगी में इनवाइट नहीं करते हैं। आपका उस पर फोकस होना, आपका उस पर ध्यान देना, उसको आमंत्रण देना है, यानी कि उसको आपकी ज़िंदगी में लेके आना है। आपके फोकस से वो अनुभव आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होता है। आपने देखा होगा अपने आसपास या अपनी ज़िंदगी में, जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो वो इंसान फलता फूलता है और जब उसका बुरा वक्त आता है तो वो कष्ट उठाता है, यानी कि वो दुख भोगता है। क्योंकि वे जिन्हें देख रहे होते हैं ना, वो पहले से ही कंपित हो चुका होता है और जब आप उस चीज़ को देखते हैं तो वो उसे अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में शामिल कर लेते हैं और उन्होंने इन्हें शामिल किया है, तो ब्रह्मांड इसे अपने अट्रैक्शन पॉइंट के रूप में स्वीकार कर लेता है और इसे और ज़्यादा अच्छा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ बनाने लगता है। फिर वो सब जिसके लिए बेहतर होता है उसके लिए तो और ज़्यादा बेहतर होता चला जाता है, यानी कि उसके लिए और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। और जिनके लिए वो चीज़ बेकार है, बदतर है, तो उनके लिए वो सब ना
बदतर होता चला जाता है। लेकिन जो सिर्फ देखता है, कोई भावना बुरी चीज़ों को लेकर नहीं रखता, वो हमेशा फलता फूलता है, यानी कि वो हमेशा खुश रहता है और अच्छे अनुभव को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है वो हमारी वाइब्रेशन पर रिएक्ट करेगा हमारे लिए। तो जब आप किसी भी बुरी, आपके साथ मान लीजिए कोई बुरी चीज़ हुई है, तो आप सिर्फ उस चीज़ को उस वक्त शांति से देखें, कोई रिएक्ट ना करें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे कि ये चीज़ क्यों हुई, तो आप उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करने से आकर्षण का नियम, वैसी ही परिस्थितियां, घटनाएं, अनुभव, लोग और अन्य वस्तुएं आपकी जिंदगी में आपको देने लगता है, जो आपके ओरिजिनल वाइब्रेशन के जैसी हो, यानी कि जैसा आप अंदर से महसूस करते हैं। और जब आपके आसपास वे चीज़ें प्रकट होने लगती हैं, यानी कि वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिनके बारे में आप विचार कर रहे थे, तब आप एक नई शक्तिशाली वाइब्स की आदत डाल लेते हैं खुद में। और इस तरह से आपका एक समय का छोटा सा भी थॉट, यानी कि विचार, विकसित होकर उसका एक प्रबल विचार बन जाता है। और आपका जो सबसे ज़्यादा प्रबल विचार होगा, यानी कि विश्वास जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा होगा ना, वो हमेशा आपके अनुभव का हिस्सा बनता है। यानी कि जिस पर आपका सबसे ज़्यादा विश्वास हो, मान लीजिए किसी बात पर आपका सबसे ज़्यादा यकीन है, तो वो ज़रूर आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो आपके अनुभव का हिस्सा ज़रूर बनता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब भी कोई बुरा अनुभव हो, आप सिर्फ उसे देखें और खुद से कहें कि अभी जो कुछ भी हुआ, ये समय भी बीत जाएगा। ऐसा करके आप किसी भी बुरे वक्त में उतना रिएक्ट नहीं करेंगे जितना पहले किया करते थे। आपको सिर्फ खुद पे नज़र रखनी है ऐसे वक्त पे कि आप क्या कर रहे हैं। बाहर की चीज़ें और बुरे अनुभव आएंगे और गायब हो जाएंगे। तो आप समझे होंगे कि आपको बाहर के लोगों पे ध्यान नहीं देना है। कि मान लीजिए कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तब भी आप खुद से कहेंगे कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना, ये समय भी बीत जाएगा, लेकिन मैं हूं खुद के साथ। इससे क्या होगा कि आपका मन शांत होगा, आप उतना रिएक्ट नहीं करेंगे जितना आप पहले किया करते थे। क्योंकि क्या होता है, ये चीज़ ना मैं खुद आजमाती हूँ कि जब हम खुद से कहते हैं ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तो क्या होता है कि जो हमारा बुरा वक्त होता है ना, उस बुरे वक्त को इस तरह से देखने का नज़रिया काफ़ी हद तक आपको अंदर से शांत रखने में मदद करेगा। उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएं और अच्छी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपनों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है तो कमेंट करके ग्रेटिट्यूड दें, ताकि आप अपनी ओर नॉलेज को अट्रैक्ट करें। मिलती हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका थैंक यू सो मच।